हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसएससी का एग्जाम, जो कि आपका सीजीएल का है 2020-22 में। 2000 सीजीएल 2022 का है। ये आपका टायर 2 का एग्जाम है, जिसमें पेपर 1 है। पेपर 1 में क्या था, मैथ और प्लस रीजनिंग आता था। ठीक है, मैथ के 30 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम जो सोल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आपका 3 मार्च का पेपर है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था ये एग्जाम। तो स्टार्ट करता अपना मैथ के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि एक बोट कवर कर रही है 35 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि मान लो बोट की स्पीड x हो जाएगी और y जो है स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, जलधारा हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब स्पीड तेज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू जो आई, यहाँ से कितनी आई 35/2, मतलब 35/2 ही कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और सेम डिस्टेंस को कवर करता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई हो जाता है। ओके, जो कि 7 घंटे में करता है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं 35/7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट मतलब x की स्पीड निकालना, तो x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 2y कितना दे देगा, यहाँ से 35 दे देगा। एलसीएम सोल्व किया तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2 से मल्टीपल कर दो, किसकी चाहिए हमें, स्पीड की बोट चाहिए, स्पीड बोट ऑफ स्पीड चाहिए, मतलब x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ 2 मल्टीपल कर दो सभी के साथ, इनको कट करो। तो यहाँ से 4x आया, 4x की वैल्यू कितनी आई 45 आई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से इसको कट करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 5। तो x की वैल्यू जो आई वो आपकी 11.25 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतना सम है, प्रिंसिपल आपका ये आपका प्रिंसिपल है, 3 साल टाइम ये आपका 3 साल है, रेट आपका 12% है, कंपाउंड ईयरली। अब आप चेक करोगे क्या कि 12% रेट है, तो 12% को हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं। तो 4 से कट करोगे तो 4 3 4 25। ओके, तो सम अगर 25 है तो ये पहले साल इंटरेस्ट लगा के 28 आ जाएगा अमाउंट। राइट, हमसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट ही पूछा है। तो ये आपका 25, ये आपका 28, 3 साल के लिए 25 और ये आपका 28। मल्टीप्लाई कर दो तो 25 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है 15,625। ठीक है, 25 का जो क्यूब होगा वो आपका कितना होगा 15,625, और 28 का क्यूब क्या होगा 21,952। ये आपका 28 का क्यूब होता है और ये आपका 25 का क्यूब हो जाएगा। राइट, तो कंपाउंड आपका ये 15,625 जो है वो 25,000 के बराबर है। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करोगे तो 12 में से 5 गए 7, और यहाँ से 4 में से 2 गए 2, 9 में से 6 गए 3, और ये आपका 6। 6327 की वैल्यू हमें पता लगाना है कितनी होगी। राइट, तो आप देखोगे कि ये 1.5 गुना मल्टीपल है, 1.5 गुना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। 25 से कट करोगे तो ये आपका 25 1000 हो जाएगा, 25 से कट करोगे तो ये आपका 625 हो जाएगा। तो 625 की वैल्यू कितनी है, 1000 के बराबर है। तो ये मैं इसको क्या मान लूँ, 63 ही मान लूँ। 63 की वैल्यू क्या है 10,000 के बराबर है। तो 10,000 यहाँ पर 63 की वैल्यू 1000 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम 63 देखेंगे तो वो भी 1000 के बराबर देगा। तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर मतलब 3 डिजिट से 2 लेकर आए थे, यहाँ पर 3 से 2 लेकर आएंगे, 4 से 3 लेकर आएंगे तो एक चीज एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो 10,000 के लगभग है। तो 10,000 से ऊपर ही होगा। तो इसको कट करो, इसको कट करो, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। अब ये बिल्कुल नजदीक नजदीक आंसर दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और 625 को फिर 25 से काट कट कर देंगे तो 25 आपका कितना दे देगा, 25 आ जाएगा। ये आपका 25 की वैल्यू जो आ जाएगी, 25 की वैल्यू जो आ जाएगी 40 आ जाएगी। 5 से और कट करो, 5 से कट करोगे तो ये आपका 8 दे देगा। तो 5 की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। 5 की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
8/5 से मल्टीपल करा देंगे। तो 8/5 से मल्टीपल करेंगे तो 8/5 कितना होता है आपका, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 6, ठीक है। तो 16 गुना ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी इसके साथ मल्टीपल कराना ना 1.6। तो 16 6 96, 16 तीय कितना होता है भाई आपका 48, और 16 6 96, 8 और 10। ये तो कुछ नजदीक चला नहीं गया भाई आंसर। तो पॉइंट में आया तो 6 7 42 कर लो, क्यों इतना लंबा चौड़ा चाहो, 6 7 42 कर लो, एक पॉइंट है तो 6 7 42, 2 सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है, तो इसको कट करो और ये आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसको दोबारा कराता हूँ, एक बार समझा देता हूँ दोबारा। ये मैंने इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, तो जैसे कि हमने फ्रैक्शन निकाला, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो होगा डिफरेंस जो होगा इनका इंटरेस्ट होगा, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का कितना था, 63 कितना था भाई, 12 - 5 के 7 और 2 63 27 था, ठीक है। तो 15,625 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 25,000 दे रखी है, ठीक है। तो 625 से डायरेक्ट कट किया, तो 625 से डायरेक्ट कट किया तो 25 की वैल्यू जो हो जाएगी 40 के बराबर हो जाएगी, ये भी 625 से कट किया। और 5 की वैल्यू 8, और 1 की वैल्यू जो होगी वो 8/5 होगी, जो कि 1.6 देगा। बस इसके साथ आप 1.6 करो, डेसिमल 1 से पहले है तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं हटा दो, यहाँ पर भी 2, मतलब यहाँ पर तो दोनों जीरो, तो इसको भी हटाओ, तो ये ऐसा आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। 6 7 42, लास्ट में 2 आना चाहिए और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एलसीएम बताना है इनका, तो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर यूज करते हैं, तो x² - 8x + 15, इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। तो ऐसी वैल्यू निकालनी है जैसे प्लस माइनस करने पर 8 आई, माइनस का 8 आई, और मल्टीपल करने पर 15 आई। तो देखो 15 आएगा तो क्या होगा, -3 और -5 हो जाएंगे दोनों। अगर इन दोनों में प्लस करोगे तो -8 आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 15 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कॉमन आए तो x -3 हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा x -5 हो जाएगा, ठीक है। और x² - 5x + 6, ऐसी वैल्यू चूज करनी जो मल्टीपल और मल्टीपल करने पर 6 आ जाए, प्लस माइनस करने पर -5 आ जाए, तो इधर -2 -3 होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x -3 हो जाएगा और x -2 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम निकालना, तो एलसीएम में ये तो आपका कॉमन है, तो यहाँ से x -3 आ गया, और सारे के जो अलग हैं वो ले लो उठा। तो ये जहां ऊपर आपको दिखाई दे रहे वो आपको राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ 3 kg इतना है राइस का, ठीक है। तो 1 kg कितना के बराबर हो गया, 60 रुपए का हो गया, ठीक है। अगर 3 किलो 180 रुपए के, तो 1 kg कितने के होंगे, 360 के होंगे, 60 का होगा। बोला कि 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 5 kg ऑफ पल्सेस। 8 kg जो कॉस्ट है 8 kg का कितना हो जाएगा, 8 गुना क्या राइस का 1 किलो का कितना था 60, 8 का कितना हो जाएगा 60 गुना 60 हो जाएगा। ये बराबर है कितने के, 5 kg ऑफ पल्सेस के, ठीक है, ओके। तो 5 से कट करेंगे 12, तो 96। 1 kg पल्सेस का मूल्य कितना हो जाएगा 96, और यहाँ पर 1 kg आपका राइस का मूल्य कितना हो जाएगा 60। अब क्या बोलेगी, कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ पल्सेस, 15 kg ऑफ पल्सेस इक्वल टू द 2 kg ऑफ टी। पहले 15 का निकाल ले, अगर 1 kg पल्सेस का मूल्य 96 है तो 15 गुना 96 हो जाएगा,
15 किलो का 15 गुना 96 हो जाएगा, जो कि 2 kg ऑफ टी के बराबर है, राइट। 2 से कट कर देंगे 48 मतलब 240 हो जाएगा। 1 kg टी का मूल्य 240 रुपए है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 3 kg टी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 किलो चाय का मूल्य 3 गुना 240 हो जाएगा, राइट, 240। अब ये बोला कि ये जो है ना ये इक्वल है 6 किलो वॉलनट के नीचे, 6 किलो वॉलनट के नीचे, ठीक है। तो 6 से कट करेंगे तो ये आपका 6 चौक और 40, तो 1 kg वॉलनट का मूल्य कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 10 kg वॉलनट का मूल्य निकालना है। कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, अच्छा ये 15 kg का था, ठीक है, मैंने 5 किलो का लग दिया, ये 240 नहीं आएगा, यहाँ पर 720 आएगा, ठीक है। 15 गुना 48 कितना होता है, 720 होता है भाई, ठीक है। यहाँ पर भी 720 आएगा, और 6 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको मैं दोबारा रफ करके कर रहा हूँ सोल्व। 3 गुना 720 हो जाएगा, और इसका कितना मूल्य आ जाएगा, 6 से कट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 कम 6 और 12 6 72, 120 गुना 3 360। अगर 1 kg का इतना, तो पूछा गया कि 10 kg वॉलनट, यहाँ पर 1 kg वॉलनट है तो 10 kg वॉलनट का मूल्य पूछा है वॉलनट का, तो 360 में 10 का मल्टीपल करा देंगे तो 3600 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय ऑन ए सर्टेन अमाउंट रेट 21% पर एनम 8 years टू एंड ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 21 years, ठीक है भाई। बोला कि रेशियो निकालना है, 2 सिंपल इंटरेस्ट आपके पास जो कि सेम सम है, मतलब इसकी वैल्यू जो मान लेंगे वो क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, ठीक है। दोनों की रेशियो में निकालेंगे तो पी रेशियो पी इंटू आर, फर्स्ट का आर कितना 21%, 21/100 हो जाएगा, गुना पहला कितना साल के लिए, 8 साल के लिए। दूसरा जो है सेम रेट कितना 21/100 गुना 21 years, कर दो 100, तो ये कट जाएगा आपको, पी से पी कटेगा तो कितना आया 8:21 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो इनकरेक्ट फार्मूला बताना है कि कौन सा होगा। अगर आपको आइडेंटिटी याद है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये तो आपके ये भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, छोड़ के किसको, इसको। अगर यहाँ प्लस की जगह अगर ये देता मल्टीपल देता, फिर हम इसको कह सकते थे कि 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेक थीटा मल्टीपल कोस थीटा अगर 1 के बराबर है, चाहे इसकी स्क्वायर पावर कर लो चाहे 3 पावर कर लो, ऐसा क्यों? क्योंकि कोस थीटा जो हो जाएगा या सेक थीटा हो जाएगा, ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, तो सेक थीटा को उल्टा कर देता हूँ कोस के, ठीक है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पर 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाता, कट हो जाते और 1 आ जाता, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पर ये प्लस की जगह मल्टीपल होता है, ये भी ठीक होता, तो इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट यही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पूछा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका 5 3 4 7 का, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो इसका जो क्या फॉर्मूला होता है, ये जो आपका साइन, ये आपका सिग्मा के बराबर होता है। जो इसका सिग्मा क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या कैसे निकालेंगे, वेरिएंस भी कैसे निकालेंगे कि अगर ये अपने x की वैल्यू है, ठीक है, तो हम पहले x बार निकालेंगे। x बार क्या होता है कि आपका एवरेज होता है, ये आपका एवरेज हो जाएगा। टोटल कितने हैं, टोटल आपका 19 हो जाएंगे, 5 और 3 8 और 4 11, सॉरी 5 और 3 8 और 4 12 और 7 19 हो जाएगा। 19/4 कितना हो जाएगा 4.75 आपका ये x बार की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से जो वेरिएंस निकलेगा वो वेरिएंस कैसे निकलेगा कि सम ऑफ
ये एक फार्मूले याद रखने के हैं। तो सम ऑफ जो आयोटा होगा, आई होगा वो क्या होगा 1 to लेकर n तक, और यहाँ पर x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n कर देंगे। सॉरी, इसके ऊपर स्क्वायर भी तो लगाएंगे। हाँ भाई ठीक है। तो इसको सोल्व करो कि n की वैल्यू 1 to i की वैल्यू 1 to लेके n तक है, और यहाँ पर हम i रखेंगे इसको, ये क्योंकि क्लास इंटरवल है, ये क्लास मार्क है। ठीक है, तो क्लास मार्क में से एवरेज नंबर माइनस कर देंगे, और ये आपका कितना जो भी आंसर आएगा, तो 5 में से 4.75 करोगे तो 0.25 आ जाएगा। 0.25 का स्क्वायर करोगे, प्लस में पहले सम करेंगे, फिर आपको n डिवाइड करेंगे जितने भी आपके नंबर हैं। 3 माइनस कितना हो जाएगा 4.75, तो ये आपका माइनस का 1.75 हो जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस 4 में से 4.75 करेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 4. ये तो आपका 2.25 आ जाएगा। इसका स्क्वायर निकाल दो, डिवाइड बाई 4 कर दो, 4 क्वांटिटीज है। ठीक है, तो निकाल लो क्या आएगा। इसका जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 625, और 2 डिजिट है तो 4 के बाद आएगी। ओके, प्लस में इसका जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, ये आपका 1.75, तो 5 का 25 हो जाएगा। 17 18 के मल्टीपल कर दो, 17 गुना 18 कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा, तो 306 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के बाद डेसिमल, प्लस 75 का मल्टीपल कितना होता है 0.5625 हो जाएगा, प्लस 225 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। 22 को 23 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 506 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 4 से पहले डेसिमल हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर दो। राइट, बस इसको सोल्व कर लो, आपके पास है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा लास्ट में सभी के पीछे 625 है, तो 625 को 4 से मल्टीपल करोगे, 625 को अगर 4 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 7500। ओके, 7500 आ जाएगा। ठीक है, 7500 ये हो जाएगा, और पॉइंट से पहले कितना आ जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा, पॉइंट से पहले 8 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 4 कर दो, तो इसको कैलकुलेट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका वेरिएंस आएगा अभी तो। ठीक है, वेरिएंस आएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 2.1, ये आपका कितना आ जाएगा, चला जाएगा 875, ये आपका वेरिएंस आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो इसका क्या हो जाएगा वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दोगे आप। स्क्वायर रूट कितना होगा इसका 2.1875। अब आप देखो वैल्यू कहाँ कहाँ जानी चाहिए। ये जो 2.1 है तो ये 1.6 के स्क्वायर रूट से बड़ा है, और 2.5 के स्क्वायर रूट से छोटा है। देखो ये आइडेंटिटी मैंने क्यों ली है, क्योंकि 16 और 25 को हम जानते हैं कि 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, इतना हमें पता है। राइट, ओके, तो एक मिनट, सॉरी पॉइंट है ना 2 पहले आएगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे, इसका स्क्वायर रूट करोगे 2.1875, तो ये आप पेड़ बनाओगे तो 2 आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पहले आएगा तो ये तो कट जाएंगे, और बाकी के प्रैक्टिस के लिए आप खुद सोल्व करके चेक करें कि क्या आंसर अपना आना चाहिए। राइट, तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, थोड़ा मुश्किल भी कह सकते हो आप, अगर जिसको ये आता होगा तो बहुत अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो सुरेश, दिनेश, सुरिमेश तीनों क्या है, एक पार्टनर है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 3, 6, 8 में। ओके, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया इन्होंने 5%, 15%, 20%। तो बोला कि देर प्रॉफिट, एक साल में प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट करना। प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ टाइम को वेस्ट करना। ठीक है, टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट करते जाओ, प्रॉफिट आपका आता जाएगा। ठीक है, एक साल के लिए बोला तो ये आपके 1 हो गए, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्रिंसिपल जो होगा वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। राइट,
तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 3 दे रखी है कि आपकी सुरेश की, दिनेश की, रमेश की, 3:6:8 में। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल कर लेते हैं ताकि इनका परसेंटेज हम अच्छे से निकाल दें। 300 का 5% कितना होगा, 15। तो 15% ऐड कर दो क्योंकि इंक्रीज बोला है सभी में, तो ये आपका 315 हो जाएगा, राइट। इसमें 600 में 15%, 600 का 15% कितना हो जाएगा, 90। 90 कर दो ऐड। ये 600 का 90% हो गया, राइट। एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीज हो गया। आगे 800 का 20%, तो 800 का 20% कितना होता है, 40 होता है, सॉरी 800 का 20% होता है 196, सॉरी 160। इसको प्लस कर दो, ये आपका 960 हो जाएगा। कट कर दो, कितने पे कट होगा भाई ये, तो 3 से कट करते हैं, 3105, ठीक है। 3 से कट करते हैं तो ये आपका 230, ये आपका 320 हो जाएगा, ठीक है। और कट करें तो इसको 5 से कट करें तो 21, 5 से कट करो तो ये आपका कितना आ जाएगा 46, 5 से कट करो तो ये आपका 64 हो जाएगा। आगे कटने हो तो इसका रेशियो जो होगा वो 21, 46, 64 में होगा इसका प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि रेशियो मार्क ऑब्टेन बाय राजेश, राकेश, रमेश इतने हैं। तो रेशियो ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय राकेश एंड रमेश इफ राजेश स्कोर्ड 30 मार्क इन द एग्जाम। बोला कि राजेश राकेश, रमेश इन्होंने जो मार्क ऑप्टेन किए हैं उनके रेशियो दे रखा है 2 का, 4 का, 9 का। अब बोला कि जो राजेश है उसने 30 नंबर ले रखे हैं, तो राजेश का रेशियो 2 है, 2 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी, 30 दे दी। क्या किया है, 15 से मल्टीपल किया है, ठीक है। तो बाकी दोनों के बताने हैं। राकेश के कितने हो गए, राकेश के मल्टीपल ऑफ 15 कर दो, ठीक है। तो 15 चौके 60 राकेश का हो जाएगा, 60 एक ही ऑप्शन में, तो ये आपको कट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट। बेसिक इसको चेक करो मत करो, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए इसको करना है 15 से मल्टीपल और खुद बताना है कि क्या आने वाला है। ये आप प्रैक्टिस के लिए करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एवरेज ऑफ 20 नंबर इतना है, तो 2 नंबर है 29 और 31, उसको क्या किया गया है, if 2 number are 29 and 31 then what is the average R of remaining number, ठीक है। तो बोला कि उनमें से 2 नंबर ये है, तो बाकी का कितना एवरेज होगा ये हमें पता लगाना है। मान लो अगर 20 का एवरेज 32 दे रखा है इन्होंने, राइट। 20 का एवरेज कितना दे दिया, 32 दे दिया। 2 नंबर अलग दे दिए 29 और 31, दोनों का सम निकाल लो कितना आ जाएगा 60, राइट। 60 आ गया। तो 20 नंबर है, 20 में से 2 निकाल दी, बच्चे कितने 18। अब 18 का एवरेज कितना होगा ये हमें बताना है। अगर मैं मानूं कि 18 का एवरेज जो होगा वो 32 होगा, आपका 18 का एवरेज कितना होगा 32 होगा, राइट। तो 18 नंबर का एवरेज अगर मैं 32 मानूं तो इन दोनों नंबर का भी कितना होना चाहिए था, 32 होना चाहिए था। अगर ये भी दोनों नंबर क्या क्या होना चाहिए थे, 32। अगर हम लॉजिकली माने तो 64 होना चाहिए था। कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 4 नंबर कम है ये क्या होंगे, 4 18 में जुड़ जाएंगे। तो 18 में जुड़ेंगे तो 32 तो है, 4 कम है, इधर कम है, तो ये 18 में जुड़ेंगे तो 4/18 जुड़ जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर जुड़ेंगे 18 में, तो आप देख लो एक के को कितने मिलेंगे, तो 4/18 हो जाएगा। 4/18 सभी को मिलने वाला है। तो अब देखो ये एवरेज आ जाएगा, यहाँ से एवरेज आया है, तो एवरेज जो होगा वो 32 से ऊपर होगा। तो 32 से ऊपर सिर्फ एक इस ऑप्शन में है, मतलब 32 से तो ऊपर होगा लेकिन 33 से कम होगा। उल्टा लिख दिया, 32 से ऊपर होगा लेकिन 33 से कम होगा। एवरेज यहाँ होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस आपका एक ही ऑप्शन बचा। बाकी सॉल्व करो, खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग डिस्टेंस जिसकी इतनी है, इट्स फुट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फाउंड इतना।
तो हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट होगी, ये डिस्टेंस होगी 70 मीटर दे रखी है, और ये एलिवेशन एंगल दे रखा है 60। तो tan 60 लगा, तो tan 60 कितना होता है, √3/1 होता है। √3 हाइट √3 है, और ये आपकी 1 है। अगर 1 की वैल्यू 70 है तो √3 की वैल्यू पता नहीं है, तो 70 गुना √3 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं, और इसमें हम ABCD को पुट कर लेते हैं। कुछ और बोला, BC जो है इसमें डायमीटर है, ओके, BC जो है यहाँ पर डायमीटर है, तो हम कैसे पुट करेंगे, A B C और D, ठीक है। ये आपका डायमीटर है भाई, ठीक है, डायमीटर है, राइट, ओके। तो एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं इसको समझाने के लिए। तो BC डायमीटर, तो रिलेटेड सर्कल ऑन विच A एंड D, ओके, A और D पर पॉइंट है, जो बाकी के पॉइंट है। BCA 19 है, BCA ये वाला एंगल, ये वाला कितना है, 19 के बराबर है, राइट। CAD 32 है, CAD 32 है, ओके। तो पूछा कि ACD कितना होगा, ACD ये वाला एंगल पूछा आपसे, बस पता लगाना है। अब आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि जो ये पूरा एंगल है कितने का हो जाएगा, ये पूरा एंगल यहां पर पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है, और डायमीटर से जब हम किसी कवर को खींचते हैं, सॉरी, ये आपका इतना एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, राइट। अगर ये 90 का है, ये 90 का है, ओके, तो ये पूरा एंगल कितना का हो जाएगा, 90 + 32, 90 + 32 कितना हो जाएगा आपका, 122 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। और अब देखोगे कि अपोजिट एंगल, मतलब एंगल ए कंप्लीट एंगल है, प्लस में एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल है आपका 122 का है, प्लस में एंगल सी निकालना है 180 का। एंगल सी ऑलरेडी कितना का आ जाएगा, 180 में से 52 गई तो 58 आ जाएगा, 180 में से 52 गई तो कितना आ जाएगा भाई, 58 आ जाएगा, राइट। बस क्या निकालना है, एंगल सी का कुछ हिस्सा दिया हुआ, ये हिस्सा बताना है। अगर ये कंप्लीट 58 डिग्री का, अगर ये कंप्लीट 58 डिग्री है, तो 58 में से 19 तो दे दिया, तो माइनस कर दो, बस जो बचा वो आपका राइट, वो सही एंगल हो जाएगा आपका। तो ये आपका 9 और 4 में से 1 है 3, 39 का आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, वैल्यू देनी है, तो वैल्यू क्या होती है, देखो अगर यहाँ पर 2 कंडीशन होती है, यहाँ तो माइनस का दे रखा है, अब बाई चांस प्लस का भी आ जाए तो क्या होता, राइट। तो कुछ नहीं होता, जो नंबर इसके अंदर गिवन है तो उसका फैक्टर करके देख लो, 4 और 5 है, ठीक है, 4 और 5। अगर माइनस है तो ये आंसर है, प्लस है तो ये आंसर। सिंपल सा है, लॉजिक ट्रिक को यूज करो और अपना आंसर निकालो। तो माइनस, क्वेश्चन में माइनस गिवन है तो 4 आपका राइट आंसर दे देगा, अगर ऐसी कंटिन्यू टर्म होती तो। बोला कि सिंगल डिस्काउंट बताना है, तीनों डिस्काउंट का एक डिस्काउंट बताना है। तो आप देख लो कि भाई कैसा होगा, 12, 18 और 25 का कैसे डिस्काउंट होगा भाई। तो आप XY यूज कर लो, XY इसको मान लो, और फिर एक जो नंबर आएगा उसको फिर X मान लेंगे, फिर इसको Y मान लेंगे बाद में, ठीक है, ये हम बाद में मान लेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो 12 और 18 को सोल्व करते हैं, 12 और 18 30 हो जाएगा, माइनस में 12 गुना 18 कितना हो जाएगा, 12 8 96, 12 1 12 और ये 216, तो 2.16 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 27 पॉइंट आपका 100 में से 16 गया 84 हो जाएगा, ठीक है।
तो एक तो ये आया और दूसरा जो है वो 25 है, दूसरा जो है वो 25% है। इसको सोल्व कर लो। ये आपका अगर मैं 28 मान लो, प्रॉपर वे 28 मान लो प्रॉपर वे से, ठीक है। 28 और 25 कितना होता है, प्लस करोगे तो 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 हो जाएगा, राइट। और माइनस कर दो, माइनस कितना कर दो, 28 गुना 25, 25 8 200, 25 दूनी 50 और 20 70, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, राइट। तो 53 में से 7 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 46। तो 46 के करीब, 46 से नीचे जाना चाहिए आंसर थोड़ा। तो आप इसको देखोगे ये 46 के बराबर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला रेवा के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरी हैं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गोट बताना है, बकरियां बतानी है। अगर मैं मान लूं कि टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 100 है, तो इनमें हेन्स प्लस गोट कितने हैं, 100 है, ठीक है। अब हेन्स मुर्गियों के जो है वो 2 टांगे होते हैं, तो 2 टांगे इसकी ले लेता हूँ हैन की। यहाँ पर हम पहले में क्या लिखा है, हेड लिखे। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लेग की इक्वेशन लिख रहे हैं। प्लस में गोट के 4 टांगे होते हैं, जो कि कितने बराबर हो गए, 348 के बराबर हो गए। चाहे आप वैल्यू ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो या फिर अपने आप खुद सोल्व करके देख ले, आंसर आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर गोट के लिए पूछा, तो हैंस को खत्म कर दे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी के साथ, तो कर दिया भाई। तो हैंस साइन चेंज कर दो, कट कर दिया, तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब 2g जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 8 4 और 1 के बराबर, ठीक है। और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74। गोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चन रखते हैं 15, बाकी के 15 क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।